मूवीज लोगों के लिए हमेशा एक एंटरटेनमेंट का जरिया रहा है, लेकिन अगर यही एंटरटेनमेंट का जरिया हमारे लिए हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करने का जरिया बन जाए तो कैसा रहेगा। आज इसी पार्ट को लेकर 10 ऐसी मूवीज का नाम लेकर मैं आपके लिए आया हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर देगा। तो उन 10 मूवीज का नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जब उन मूवीज का नाम मैं आपको बताऊं और आप उन मूवीज को देखना एक के बाद एक स्टार्ट करें तो एक्चुअल में किन किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है उन मूवीज को देखते समय। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स, वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स जिनको मूवीज को देखते समय अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी आप वोकैबुलरी और ग्रामर के महारथी हो जाने वाले। तो आखिर वो पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट आता है वो है वॉच विथ सबटाइटल्स। अगर आप मूवीज को देखना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, तो समटाइम्स हो सकता है आपको कि आप किसी वर्ड की मीनिंग आपको या कोई वर्ड जो उन्होंने बोला वो आपको सुनने में ना समझ में आए। तो आप ऐसी मूवीज, आप जब भी जो मूवीज में बताऊंगा उनको सबटाइटल वाली मूवीज आप लीजिए और उस सबटाइटल के साथ आप मूवीज को देखिए। जब कभी भी कोई समझ में नहीं आया तो आप आराम से नीचे सबटाइटल को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आखिर उस समय उस पर्टिकुलर एक्टर ने क्या बोला था। तो इसलिए सबटाइटल्स के साथ आप मूवीज देखिए। जब आप उस मूवी को सबटाइटल के साथ एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो ट्रस्ट मी चौथी बार आपको सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी लाइन को, उसके टोन को, उसके सेंटेंसेस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है आपके लिए यूज ईयरफोन। आप मूवीज को देखते समय कोशिश करें कि आप अगर लैपटॉप में या मोबाइल में आप मूवी देख रहे हैं तो आप ईयरफोन का यूज करें, ना कि उसको स्पीकर मोड में डाल के। जब आप ईयरफोन पर यूज मूवीज को देखते हैं या कोई भी सॉन्ग सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरीके से उसी पे जाता है और फिर आपको बाहर से आ रही हुई नॉइज आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। तो आप ईयरफोन का जरूर यूज करें। अगर आप मूवी को देख रहे हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए तो टीवी में देखने की बजाय आप लैपटॉप में या तो मोबाइल में देखें और ईयरफोन का यूज करें। अगर आप मान लीजिए लैपटॉप नहीं, आप टीवी पे देखने के इंटरेस्टेड हैं तो उस कंडीशन में फिर कोशिश करें कि आपको इधर उधर के कोई भी कहीं से भी नॉइज ना आए जो आपको डिस्टर्ब करे और आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो आई होप आपको समझ में आया कि ईयरफोन क्यों यूज करना है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है पॉज एंड सर्च द मीनिंग इफ इट इज नॉट क्लियर। आप अगर कोई भी आप सबटाइटल्स को पढ़ते जा रहे हैं, जहां पे भी नहीं समझ में आपने सबटाइटल्स देखा, अब कोई एक ऐसा वर्ड वहां पे एक्टर ने बोल दिया जिसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही कि उस लाइन में एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, तो आप वहां पर मूवी को पॉज कीजिए और पॉज करके सबसे पहले गूगल करके उस वर्ड का मतलब समझिए। क्योंकि अगर आपने उसको ऐसे ही जाने दिया तो उस लाइन को पढ़ने और मूवी को देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप एक मूवी, 2 घंटे की मूवी को आप एक हफ्ते तक देखिए। आप एक लाइन को 5 बार सुनिए, लेकिन जो सुनिए वो उसको लॉक करते चलिए। आप स्टार्टिंग के 1 से 2 बार तो आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से मूवी को समझने के लिए देख सकते हैं, लेकिन जब बाद में आप थर्ड टाइम देखना स्टार्ट करें उस मूवी को तो उसके एक एक वर्ड पर फोकस करते हुए चलें, सो दैट कोई भी वर्ड स्किप ना होने पाए। तो जिस भी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तुरंत पॉज कीजिए, गूगल कीजिए और उसको अपने डिक्शनरी में नोट कीजिए। चौथा पॉइंट है मेक योर ओन डिक्शनरी। आप वोकैबुलरी सेक्शन जब आप मूवी से सीख रहे हो तो एक डिक्शनरी जरूर बनाइएगा, यानी एक कॉपी, एक डायरी लीजिए और उसमें आप सारे के सारे वर्ड्स को नोट करते चलिए। यानी जब पॉज करके जिस वर्ड को आप गूगल कर रहे हैं उस वर्ड को केवल देख के छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको नोट करना है और फिर वहां पर प्ले करके मूवी को आगे कंटिन्यू करना है। इस तरीके से करने से आप जब भी दोबारा उस डिक्शनरी को रिवाइज करने के लिए ओपन करेंगे तो आपके दिमाग में मूवी का वो सीन याद आ जाएगा जहां से आपने उस वर्ड को उठाया होगा, और वो पर्टिकुलर पोजीशन उस पर्टिकुलर वर्ड की आपको जिंदगी में कभी भी उस वर्ड को भूलने नहीं देगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके लिए आता है रिवाइज एवरी संडे। आप मूवीज देखने के बाद आपने वोकैब को छांट कर उसमें से निकाल कर आपने डिक्शनरी तो बना ली, पूरा का पूरा नोट तैयार तो कर लिया, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ट्रस्ट मी वो कैप्स एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो भूल जाया करती है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप रिवाइज जरूर कीजिए उन वो कैप्स को, भले ही वीक में एक बार कीजिए या कुछ समय के बाद आप 15 डेज में एक बार कीजिए और फिर 1 मंथ में एक बार कीजिए। इस तरीके से आप टाइम बढ़ा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप वीकली उसको रिवाइज जरूर कीजिए, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाउ यू हैव बिकम मास्टर इन वोकैबुलरी इफ यू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स। ना, छठा पॉइंट कुछ करना ही नहीं है, आप वोकैबुलरी और ग्रामर के मास्टर हो चुके होंगे, स्पेशली वोकैबुलरी की, क्योंकि आपका ज्यादातर फोकस वोकैब इंप्रूव करना है। एंड ट्रस्ट मी, यहां पर अगर आपकी वोकैब अच्छी हो गई ना, आपका स्पोकन अच्छा हो जाएगा।
आपका स्पोकन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं पे फंसती है जब स्टूडेंट के पास वो क्या भी नहीं है कि बोलना क्या है वहां पे। आप वहां पे ग्रामर मिस्टेक कर सकते हो चलेगा, लेकिन जब वो क्या भी नहीं है तो कहां से लेकर आएंगे आप इंग्लिश वर्ड। तो आप इस टाइप से आप इंग्लिश के मास्टर हो चुके होंगे, आप वोकैब के मास्टर हो चुके होंगे इफ यू फॉलो दीज 5 स्टेप्स वन बाय वन। अब बात आती है कि सर उन जल्दी से उन 10 नेम बता दीजिए उन मूवीज के जिनको हमें देखना है और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। तो चलिए फटाफट आपको इंतजार ना कराते हुए, पहला नाम है मूवी का ग्रेविटी। बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है ग्रेविटी। आप इसमें देखेंगे तो किस तरीके से इसमें दिखाएगा कि कैसे कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोनॉट कैसे स्पेस में जाते हैं और वहां पे जीरो ग्रेविटी में कैसे घूमते रहते हैं, कुछ वापस आते हैं, कुछ नहीं आ पाते, कुछ की वहीं डेथ हो जाती है। तो पूरा का पूरा वो जो सीन आप देखेंगे ना, मैं आपको बताऊं मूवीज क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मूवीज देखने में मजा आता है और जब चीजों को मजा आता है तो वो चीजें समझ में भी बहुत आती है। तो अब उसी समझ में अभी तक इंग्लिश को उसमें मिक्स नहीं किया था, अगर इंग्लिश को मिक्स कर दिए होते तो उसी अंडरस्टैंडिंग में फिर सारी वोकैब भी अंडरस्टैंड हो जाती। तो ग्रेविटी बहुत ही शानदार मूवी है जिसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। सेकंड है इंटरस्टेलर, बहुत ही बढ़िया मूवी इंटरस्टेलर, जो बताएगा कि कैसे लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स इस मूवी में आपको दिखेंगे जो काफी अच्छी चीज है, और वो एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस पर्टिकुलर मूवी में यूज किए गए हैं। तीसरा आता है अ ब्यूटीफुल माइंड, बहुत ही प्यारी मूवी है। आप देखिएगा कि माइंड के क्या, किस लेवल तक माइंड का यूज हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स का यहां पर इस मूवी में जिक्र है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इस मूवी का है जिसको आपको देखना चाहिए। अगला है कैच मी इफ यू कैन। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज टुवर्ड्स योर गोल, लाइक कैच मी इफ यू कैन, मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं, कैच मी इफ यू कैन, यानी अगर तुम में क्षमता है तो कैच कर लो मुझे। तो बहुत बढ़िया शानदार मैसेज भी देगी और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी माशाल्लाह लाजवाब कर देगी। जरूर देखिएगा इस मूवी को। अगला है एवरेस्ट। ये बहुत सारे लोग रहते हैं जो एवरेस्ट को फतेह करना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ लोग तूफान में फंस जाते हैं। उस पूरी कन्वर्सेशन में यूज की गई वोकैबुलरी बहुत ही शानदार शानदार वर्ड्स हैं, तो उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन लगा के या तो साइलेंट करके, कहीं से भी नॉइज ना आए, और ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को लिखिएगा, याद कीजिएगा, आपकी वोकैब बहुत अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट वी हैव अ डॉग वे होम। दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल मूवी, जिसमें यह दिखाता है कि एक डॉग कितना फेथफुल हो सकता है अपने मालिक के प्रति। तो ये पर्टिकुलर मूवी आपको उस सारी जर्नी पे और एक डॉग का स्ट्रगल कि कैसे वो खो जाता है एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स ऑनर, जो इसका मालिक रहता है अपने बॉस के पास फिर से आता है। तो कैसे ये पूरी की पूरी जर्नी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट वी हैव अ ब्रेक थ्रू। दिस ब्रेक थ्रू मूवी, दिस इज अ ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी, राइट। ये एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के किसी पर्सन के बारे में रहता है, जिसमें से एक बच्चा एक बर्फीली झील में बर्फ के टूटने की वजह से वो गिर जाता है और 20 मिनट्स तक अंदर रहता है और फिर बाहर आता है, और बाहर आने के बाद उसको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर्स जवाब दे देते, बोलते अब कुछ नहीं हो सकता, एंड आफ्टर 1 ईयर, इवन 1 ईयर तक कुछ भी नहीं होता, वो डेड हो ही चुका होता है। बट उसकी माँ का इतना फेथ रहता है और वो रोना, जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रकार से उस मूवी में दिखाया गया है कि वो बच्चा फिर से जी जाता है और उसकी नब्ज चलने लगती है और कुछ महीनों तक उसको आईसीयू में रखा जाता है और फाइनली वो सही होता है। यानी 20 मिनट्स तक वो बर्फीली झील पानी के अंदर रहता है, उसके बावजूद वो जिंदा बच जाता है। 20 मिनट्स बाद उसको बाहर निकाला गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया वो कैप्स में यूज की गई है। नेक्स्ट वी हैव कास्टअवे। दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल मूवी बिकॉज दिस मूवी आपको बताएगी एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस। लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ये मूवी आपको एक बहुत ही तगड़ा मैसेज भी देगी, एक बहुत ही तगड़ी मोटिवेशनल मूवी मैसेज ही देगी और साथ ही साथ आपकी वोकैब को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट द सोशल नेटवर्क। दिस पर्टिकुलर मूवी इज बेस्ड ऑन फेसबुक, जिससे मैं हमेशा कहता हूं कि दूर रहिए। बट यहां पर यह मूवी देखने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक नॉर्मल सा पर्सन जिसने अपनी लाइफ को पूरा यूटर्न किया और आज की डेट में पूरी दुनिया में राज कर रहा है, एक बहुत ही कम एज का लड़का जो आज की डेट में बहुत टॉप पे जा चुका है, एकदम टॉप पे जा चुका है, उस पर्टिकुलर की लाइफ स्टाइल, उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी स्टोरी बायोग्राफी पर बेस्ड ये मूवी है। देखिएगा जरूर, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और मैसेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। एंड लास्ट मूवी वी हैव, दिस इज द फाउंडर। मैकडी आप हमेशा जानते हैं ना, उस मैकडी का जो फाउंडर है उस पर बेस्ड ये मूवी है। एक बार जरूर देखिएगा, वोकैब भी अच्छी आपकी होगी और साथ ही साथ बहुत ही शानदार मैसेज भी मिलेगा। तो ये रहे आपके लिए 10 स्पेशल मूवीज।
उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इन मूवीज को 1 बाय 1 देखिएगा, आई गारंटीड आपको इन 10 मूवीज से वो फायदा मिलेगा जो फायदा आपको एक एक करके वो कैब रट्टा मारने में नहीं मिलता है। आप एक एक करके वो कैब तो रटिए, लेकिन साथ में इनको भी ऐड कीजिए सो दैट आपकी वो कैब इंप्रूव करने की कैपेसिटी एंड वो कैब इंप्रूव करने की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ाई जा सके। उम्मीद है आपको पसंद आया। आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। संदीप सर के अगले बहुत सारे शोज लाइनअप हैं जो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करके आप दूसरों की मदद करते हैं और जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उससे हमेशा खुश रहता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।